हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे साथ हैं हमारे भाई राजेश नेगी जी। आप देहरादून उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और सर का भी जो है क्रोएशिया का क्लास डी वीजा लग चुका है। एक्चुअली सर के पासपोर्ट में 2 वीजा लगे हुए हैं यूरोप के। तो चलिए पहले मैं आपको ये क्रोएशिया का वीजा दिखा देता हूँ। इससे पहले भी सर जो है बुल्गारिया गए थे, लेकिन किसी वजह से सर को आना पड़ा। राइट। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ईश्वर ना करे किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट या इंसिडेंट में आपको वापस आना पड़े, कोई प्रॉब्लम हो जाए, देन स्टिल वी आर विद यू। राइट। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है निगी जी हैं और सर हमारे साथ रहे और सर ने दोबारा हमें चुना। तो ये हमारे लिए भी एक प्रिविलेज है कि हमारे कैंडिडेट्स हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं। और बुल्गारिया और क्रोएशिया से पहले भी सर एक दो देशों में जा चुके हैं। सर जरा बताइए तो अपने पुराने एक्सपीरियंस के बारे में। सर सबसे पहले मैं 2016 में मैं हांगकांग जा चुका हूँ और फिर उसके बाद मैं गया था 2021 में यूक्रेन। यूक्रेन, जी राइट। सर, हाँ जी। ओके, उस समय तो यूक्रेन बहुत बढ़िया था। वॉर तो अभी स्टार्ट हुआ। अभी हुआ सर, हाँ जी। राइट। जी। ओके। तो सर का जिस तरह से आपने देखा क्लास डी शेंगन वीजा लग चुका है। एक अच्छे काम में एक अच्छे प्रोफाइल पर सर जा रहे हैं। एडुकेटेड है, मैच्योर्ड है। सर का एज जो है 35 प्लस है। राइट। और सर ने मास्टर्स किया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर ने हमें सेकंड टाइम फिर से हमें चुना कि सर आपसे ही दूसरा वीजा लगाएंगे हम यूरोप का। और प्रभु के आशीर्वाद से इनका भी जो है क्रोएशिया का क्लास डी वीजा लग चुका है। जब पिछली बार आप बुल्गारिया गए थे सर, तब उस समय शेंगन में आ गया था बुल्गारिया की नहीं था? सर जब मैं वापस आया उसके 1.5-2 महीने बाद ही आ गया। अच्छा, जब आप वापस आए उसके बाद वो शेंगन में उसके आया। बाद, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। चलिए इस बार आप सीधा शेंगन में जा रहे हो। बिल्कुल सर। राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। अगर आप जेन्युइनली माइग्रेट किया है आपने और आप जेन्युइनली आ गए हैं, आपने ओवरस्टे नहीं किया, आपने कुछ भी गलत स्टेप नहीं उठाया, तो आप आसानी से शेंगन कंट्रीज आपको दोबारा वीजा देते हैं या यूरोप का आपका आसानी से वीजा लगता है। सर का बेस्ट एग्जाम्पल है। सर हांगकांग गए, सर यूक्रेन गए, उसके बाद में सर बुल्गारिया उस समय गए जब बुल्गारिया शेंगन में नहीं था। और अब हमारे थ्रू जो है क्रोएशिया जा रहे हैं जो कि एक शेंगन कंट्री है। राइट। बाकी का राजेश भाई थोड़ा सा अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को? अगर अप्लाई करना है यूरोप के लिए तो किन चीजों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे? सर जैसे कोई भी अगर अपना कोई भाई या फिर कोई भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं जी तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ललित जी की गाइडेंस मतलब उनको लेनी चाहिए, जैसे जी कि हमने भी ली है। जी और मैं तो दूसरी बार आया हूँ आपके पास। जी 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 सर, तो उसमें ये होता है कि पहले वो देख लेंगे अलग अलग जो भी एजेंसीज हैं इंडिया में, उनको जरा कंसल्ट करें। फिर जी जैसे कोई देहरादून से लोकल है या फिर कुछ जी है तो सर के पास आए जरूर। बिल्कुल। और मुझे इतना पता है कि सेटिस्फैक्टरली जो भी सर आपको आंसर देंगे उससे आप लोग जी। बिल्कुल यहीं से और काम आपके करवाना साथ प्रेफर तो करेंगे। गुजरात के भी कैंडिडेट्स हैं, हाँ जी, यूपी के भी कैंडिडेट्स बिल्कुल, हैं, है हाँ ना, बिल्कुल सर के सर, बैच में? मेरे बैच में, राइट। हाँ जी, हाँ है बिल्कुल। ना। ऑलराइट। तो एनीवेज देखिए, अब राजेश नेगी जी तो हमारे देहरादून के ही हैं, तो इनसे तो मैं जितनी चाहूँ अपनी तारीफें करवा सकता हूँ, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। राइट। लेकिन देखिए सर ने हमें दोबारा चुना है, देन ऑफ कोर्स हमने अच्छा काम किया इसलिए सर ने चुना है। एंड ट्रस्ट मी, हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से नेगी जी वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत पेशेंस रहा। देखिए बुल्गारिया से आना पड़ा इनको, उसके बाद फिर इन्होंने वेट किया। एक काम करने वाले वर्कोहोलिक आदमी के लिए और स्पेशली उस आदमी के लिए देखिए जिसकी वाइफ है, फैमिली है, फादर पेंशनर है। सर के जो फादर हैं वो एक्स इंडियन आर्मी से ऑफिसर है। राइट। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि उनको कोई फाइनेंशियल इशू है, लेकिन एक 35 प्लस के एज ग्रुप में जब आप होते हैं ना, तो आपसे एक एक दिन जो है काटना भारी पड़ जाता है। राइट ना। खालीपन अपने आप में जो है खुद का एनिमी बन जाता है। बट सर ने पेशेंस रखा। राइट। और सर ने वेट किया। और फिलहाल तो आपको पता है क्रोएशिया के वर्क परमिट जल्दी आने लगे हैं, क्रोएशिया की स्टैंपिंग जल्दी हो रही है, लेकिन सर उस बैच के हैं जब थोड़ा सा टाइम लग रहा था। सो एनीवेज, जब तक आप इस ब्लॉग को देखेंगे तब तक सर जो है टीआरसी ले चुके होंगे, सर अपना काम कर रहे होंगे। राइट। तो आप सबकी तरफ से मैं निगी जी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। ठीक है निगी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।